और भी समझ लो बॉयज। एक बार 17 क्वेश्चन देखो। अभी हमने 17 क्वेश्चन को क्या समझाया, यहाँ पे x पड़ा था, जो नीचे अगर 1 प्लस एक्स है, अगर नीचे वाली चीज ऊपर बन सकती है तो ऊपर बनाने की कोशिश करो। x प्लस 1 था तो प्लस 1 माइनस 1 कर लिया, प्लस 1 माइनस 1 करने के बाद दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, 1 प्लस एक्स के भी नीचे लिख दिया इसको, माइनस 1 के भी नीचे लिख दिया। इसमें एक पावर कट गई, इसमें एज इट इज पड़ी है। अब आप ध्यान से देखोगे 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है अरमान। इधर 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन तो दिमाग में आती है एक बार कि आप cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर बना लो, नीचे 2 cos कर x by 2 बना लो। मुझे लगता है उससे भी हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन से भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में सबसे पहले वो आ रही है तो जो चीज हमारे दिमाग में पहले आ गई भाई उसकी अगर उससे क्वेश्चन हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं जी cos x by 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का जी होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos x की जगह 2 cos कर x by 2। ठीक है, 2 cos कर x by 2, इस 2 को बाहर निकाल रहा हूं अभी के लिए, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। इस स्क्वायर को इकट्ठा करके लिख रहा हूं क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है cos पे भी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं cos x by 2 प्लस sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2। समझ रहे, होल स्क्वायर था ना तो यहाँ का स्क्वायर फिर कंबाइन कर दिया। समझ में आ रहा है आज? पक्का अलग अलग कर लो दोनों के नीचे, क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x by 2। नहीं बन रहा, बनेगा 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 बनेगा, यहाँ स्क्वायर है बच्चे, स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर, हाँ नहीं बनेगा, ठीक है। 1 प्लस tan x by 2 नहीं बन रहा, मतलब क्यों नहीं बन रहा भाई? नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, क्या कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली हाँ हाँ समझ गया मैं क्यों नहीं बन रहा, होल स्क्वायर चल रहा है ना, होल स्क्वायर चल रहा है इसलिए नहीं बन रहा। इसको आप होल स्क्वायर ओपन करोगे फिर शायद बन जाएगा, होल स्क्वायर ओपन करके बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2 tan x by 2। समझ रहे हो आगे क्या होगा, ये बन गया सेकेंड स्क्वायर x by 2, ये बन गया सेकेंड स्क्वायर x by 2, साथ में आ गया 2 tan x by 2। आप 2 tan x by 2 का डेरिवेटिव करो, सॉल्व करोगे तो 2 tan x by 2 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x by 2 बनेगा, ये 2 इसके डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाएगा। तुम दोनों सुन नहीं रहे हो, तुम्हारे लिए दोबारा रिपीट करो। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का 17 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया ना डिस्कस किया, 18 था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आओ जरा अगला देखो, अगला क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गिवन ही है। 19 अगला क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई एक्स प्लस ये एफ एक्स प्लस ये एफ डैश एक्स। समझ में आ रहा है, फंक्शनलेस डेरिवेटिव बहुत सिंपल है। फिर यहाँ तो ये तो बोनस ही है हमारे लिए, इसका देखो क्या करेंगे। नीचे क्यूब है, क्या लगता है अरमान क्या करना चाहिए, ये बोलो। क्या लगता है यूश? अरे भाई नीचे वाला ऊपर बनाओ यार, इतना मत सोचने लग जाया करो, इतना क्या तुमसे मुश्किल पूछ लिया मैंने। नीचे कट जाएगा,
1 पर x माइनस 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही मिलेगा, प्लस इधर माइनस इधर, ठीक है। अच्छा अक्षत पता है वैसे अगर ए एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, इसकी इंटीग्रेशन होती क्या है, अक्षत बताएगा क्या इंटीग्रेशन होती है इसकी? शाबाश, उसने सिर्फ ये एक्स ही सुना मान, अगला एफ एक्स सुना ही नहीं उसने। इसकी इंटीग्रेशन होती है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तूने अकेला ई एक्स नहीं बोला अभी, बोला एफ एक्स इसने नहीं बोला ना, ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब इस टाइप में एक छोटा सा डिफरेंस है, ये अलग हो गया ना, ऐसा नहीं कि ई दिख गया तो यही लगा देना है। अभी तो इस ई के साथ एक सिंगल फंक्शन ही है, इस पे आप आइलेट लगाते हो बट रिवर्स आइलेट लगाते हो, ठीक है। आइलेट के अकॉर्डिंग ये सेकंड फंक्शन होना चाहिए, ये फर्स्ट, बट हम जब लास्ट वाले दो आइलेट में जब ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी बातें सीखने के लिए हम रिवीजन दोबारा कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में से भी स्पेसिफिकली अगर साइन एक्स कॉस एक्स का कॉम्बिनेशन ई एक्स के साथ आए, साइन एक्स कॉस एक्स का कॉम्बिनेशन अगर ई एक्स के साथ आए तो हम रिवर्स रूल लगाते हैं। उस केस में ट्रिग्नोमेट्री को मिलता है सेकंड फंक्शन और ई एक्स को, जिसको सेकंड फंक्शन मिलना चाहिए, उसको मिलता है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसके पीछे का रीजन है वो मतलब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों सर ने ऐसा बोला था। इसकी दो बार इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगती है तो तब जाके ये सॉल्व होता है, ठीक है। लेंथ इसकी थोड़ी सी ज्यादा बट क्वेश्चन काफी आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। पर ये सिर्फ sin x cos x के साथ, अगर किसी कहीं ऐसा मिल रहा है तुम्हें tan square x इन सॉरी secant square x into e power x, ठीक है, फिर ऐसे रूल की कोई जरूरी नहीं है। फिर आप क्वेश्चन देखो कौन सा आपको इंटीग्रेशन इजी लगती है, कौन सा डेरिवेटिव इजी बनाती है, समझ रहे हो दोनों का डिफरेंस। इसमें सिर्फ sin x cos x है, जैसे ये sin x के साथ, ये अपने आप में एक छोटी सी टाइप है वैसे, e पावर ax sin bx, e पावर ax cos bx, ये अपने आप में एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। तो पर क्योंकि दो ही तो क्वेश्चन बनता है इसमें, इसके अलावा फिर दो मतलब ए और बी के नंबर ही चेंज करके क्वेश्चन बना सकता है ज्यादा से ज्यादा वो, तो इसलिए इसको कोई स्पेशल टाइप अलग से देने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना याद रखो कि साइन और कॉस के केस में हमने रिवर्स रूल लगाना होता है, साइन का ई के साथ कॉम्बिनेशन आया तो। समझ में आ रहा कुछ है, पक्की बात है। अगला देखो फिर मिस्टेक क्या लगता है, साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan थीटा पुट करके, x को tan y या tan t कुछ भी पुट कर लो, है ना। क्यों, क्योंकि हमें पता है अंदर वाला वो साइन इनवर्स को कट कर देगा, अंदर वाला sin 2 थीटा बन जाएगा, उसके लिए फॉर्मूलाज के ऊपर थोड़ा होल्ड होना चाहिए। 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t इज sin 2 sin 2 थीटा, साइन इनवर्स sin 2t हो जाएगा इस केस में, क्योंकि t अल्फाबेट यूज किया हमने। पर साथ में हमें वो भी तो करना पड़ेगा ना, dx भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, dx विल बी secant square t dt, तो sin इनवर्स sin 2t dx की जगह आ जाएगा secant square t dt, sin इनवर्स के साथ sin गया, क्या बच गया 2t secant square t dt, इस 2 को बाहर निकालो, t into secant square t dt। जब मैंने आइलेट रूल लगाना है तो आइलेट रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड कैसे चूज होना है। सेकंड जिसकी इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो, इजी हो, और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन उसको लेना है जिसका डेरिवेटिव छोटा हो जाए, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। आइलेट रूल के हिसाब से भी यही बैठेगा वैसे, आइलेट रूल जो बनाया है वो भी इसी थॉट से ही बनाया है कि सेकंड फंक्शन वो रखे जाएं जिनकी इंटीग्रेशन इजी है, फर्स्ट फंक्शन वो रखे जाएं जिनका डेरिवेटिव आसान है। यहां तक हो गया तो आगे चलते हैं, यहां तक हो गया तो आगे चलते हैं। ये थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब हमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिक रूल्स किसको नहीं मालूम, बेसिक रूल्स की वो याद दिला दो, कौन से बेसिक रूल्स कह रहा हूं,
वन अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी को हमने क्या लिखना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, है ना भाई। अगर ऐसा कुछ आ गया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, तो पहले तो आप एक्स माइनस ए लिखोगे, फिर होल स्क्वायर है तो एक एक करके पावर बढ़ाओगे, पक्का। क्यूब होगा तो एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी होल क्यूब, इसको लिखो। हाँ, अगर कुछ ऐसा मिलता है नीचे ए एक्स प्लस बी, सॉरी, अगर नीचे मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस डी, अगर नीचे लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक मिल जाए, तो अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, और ऐसा कुछ बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस डी, ऐसे ही होगा। ठीक लग रही है मेरी बात? ठीक है जी। यहां तक तो इसकी स्टोरी में 14th क्वेश्चन तक तो ये सब ही चल रहा है, कुछ खास नयापन आया ही नहीं। ठीक है, इसके क्वेश्चन मोनोटोनस से ही है, सेम ही चलते रहते हैं बिना किसी खास डिफरेंस के। बस इसमें है, याद है इसके जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने बोला था कि इस केस में फैक्टराइज करना है आपने। ठीक है, तो नीचे वाले को फैक्टराइज कर लोगे। और एक इसमें प्रॉब्लम आएगी, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ध्यान से देखो तो डिग्री टू, अगर आप लोगों को ये डिग्री नहीं दिखाई दी तो ये टाइम वेस्ट करवाएगा आपका, आप इसकी वो करने लगोगे पार्शियल फ्रैक्शन ए बी की वैल्यूज ही नहीं आएंगी। ठीक है, ऊपर नीचे डिग्री टू है ना, यही होता है प्रैक्टिस का डिफरेंस। जिसकी प्रैक्टिस हुई होगी वो देखते ही समझ आएगा यार ये डिग्री 2 है और ऊपर डिग्री इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पे डिग्री सेम होती है। ठीक है, हमें डिग्री ऊपर कम चाहिए होती है, तो अगर डिग्री सेम है तो फिर इसको लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन में न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, -2x² प्लस एक्स, ऐसे ही होता है कुछ। -2x² को किससे मल्टीप्लाई करो कि -x² बन जाए, 1/2 से। नहीं आ रहा समझ, पता लग रहा है क्या चल रहा है? 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x² प्लस हाफ एक्स, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये 1 माइनस हाफ एक्स, इसको ऐसे लिख लो -12x प्लस 1। बस अब तो इसको x कभी बना ही नहीं पाओगे, तो अब इसको वो कर लो, ऐसे लिख लो 1/2 प्लस माइनस हाफ, वो मिक्स फ्रैक्शन जो लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन लिखी होगी आपने कभी, ये इंटीग्रेट कर लो, यहाँ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसको फैक्टराइज कर लो, x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो आपको अंदर मिलेगा 1 - 2x, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो। वैसे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना के भी चल जाएगा काम, ठीक है, आपके दिमाग पे है कि आपको क्या सोचना है। अक्रॉस इंटीग्रेशन एक रूल कॉमन है कि डिग्री px डिग्री qx, अगर दो पॉलिनोमियल्स आपको दिखाई दे रही हैं तो न्यूमरेटर की डिग्री अगर बड़ी है डिनोमिनेटर की छोटी है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री के साथ सेम है तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऊपर वाले की डिग्री कम है नीचे वाले की ज्यादा है तो वो सही है, प्रॉपर। और हम सिर्फ इंटीग्रेशन प्रॉपर की कर सकते हैं, इम्प्रॉपर की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन का सहारा लेना पड़ेगा बहुत जगह पे। ठीक लग रहा है? पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में ये ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है जी। अब जहां जहां जिस केस में, जैसे ये वाला केस है, इसमें आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, जो फर्दर फैक्टराइज हो सकता है उसको फर्दर फैक्टराइज करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, 1 + x² के आगे कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसमें ये वाली कैटेगरी लगा के इसको सॉल्व करोगे। पता लग रहा है? पक्का? ठीक है जी। एक बार ये देख लेते हैं 16th क्वेश्चन और ये वाला 20th क्वेश्चन सेम से है। एक ये भी देखेंगे 21।
फिर एक ये बहुत मतलब जो हाईलाइट कर रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन अभी जो ये मैंने 1 2 3 4 दिखाया आपको। 16 और 20 तो चलो सेम ही है। 1/x इंटू एक्स पावर n प्लस 1। अच्छा, x पावर n का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n माइनस 1, बेस मोटी मोटी बात। तो मुझे इसका डेरिवेटिव बना लिया मैंने ऊपर x पावर n माइनस 1, नीचे भी लिख लिया x पावर n माइनस 1। तो अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं तो उससे क्या फायदा होता है? ये नीचे डिग्री x पावर n माइनस 1 पावर 1 ये xn बन गया, और xn को तो टी पुट करने की बात कर रहा था अभी मैं, xn को ही तो टी पुट करने की बात हो रही है। ये भी t बन जाएगा, ये भी t बन जाएगा, ऊपर जाके उसने dt बन जाना है। पता लग रहा है जी क्या बोल रहा हूँ? पक्की बात? ठीक है जी। तो ये बच्चा बन गया dt, ये बन गया t, ये बन गया t प्लस 1। अब इस पे आप लगा लोगे बाय पार्ट्स। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ x पावर कितनी है? 4। ध्यान से देखना प्लीज, इसको याद कैसे रह सकता है आप लोगों को। यहाँ पे x पावर 4 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए कितनी डिग्री चाहिए? 3। अगर मैं ऊपर x पावर 3 बनाता हूं तो बैलेंस करने के लिए x पावर 3 नीचे भी तो लिखना पड़ेगा। वो x पावर 3 इस x के साथ मिलकर x पावर 4 बना देगा। आया कुछ समझ? ठीक है, मुझे दिख रहा है कि पावर 4 के साथ एक सिंगल पावर पड़ी है। अगर कोई भी पावर पड़ी होती, 4 छोड़ो यहाँ 40 भी पड़ा होता, 4 छोड़ो यहाँ 40 भी पड़ा होता, तो भी मुझे दिख रहा है एक यहाँ पावर पड़ी है, साथ में एक x पड़ा है। तो कोई बात नहीं, मैं इससे एक कम पावर ऊपर लिख के और नीचे भी लिख लूंगा, उससे नीचे भी सेम बन जाएगा x पावर 40, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। हर एक बात समझ पक्का? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पावर 4 है तो पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये इसके साथ मिलके x पावर 4 बना देगा, ये दोनों मिलके, और फिर आप x पावर 4 को टी पुट कर सकते हो। ठीक लग रहा है प्रमाण? पक्का? ठीक है जी। आगे देखो, साइन एक्स को टी पुट करो, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। साइन एक्स को टी पुट करोगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। साइन एक्स टी कॉस एक्स डी एक्स डी टी, बस फिर तो वो सिंपल क्वेश्चन ही। फिर क्या बना है? 1 अपॉन वो तो डी टी बन गया होगा ना ऊपर वाला, तो 1 माइनस टी 2 माइनस टी, बाय पार्ट्स लगानी है, ऐसा तो कुछ नहीं, और पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी। तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई, ये वाला 80 बहुत ज्यादा खतरनाक। ठीक है, ये दिखाई देने के भी चांसेस उतने ज्यादा हैं और आप लोगों के गलत करने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है मुझे पूरा एंड तक ही सॉल्व करना पड़े ताकि इसके चैलेंजेस मैं आपको समझा पाऊँ। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ऊपर भी डिग्री 4 है, ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो x की पावर 4 मिलेगी, नीचे भी डिग्री 4 है, बट इसको जल्दबाजी में हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है। ठीक है, पहले इसको बाहर निकालना है, इस फंक्शन की बात करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहले देखो जो ये मेथड है ना पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया आप पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है ना, ये इंटीग्रेशन का मेथड नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है आपका जो फंक्शन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना। न्यूमरेटर में जहां दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है वहां सिंगल सिंगल टर्म हो जाएगी। जहां न्यूमरेटर में टोटल 3 टर्म्स है, 1 2 3, मल्टीप्लाई में अब 3 टर्म्स एडिशन में, तो एडिशन में चीजों के इंटीग्रेशन करना आसान होता है, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई वाली टर्म्स की इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट होता है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इसका इंटीग्रेशन मुश्किल था तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से उसको अलग अलग कर लिया।
समझ रहे हो? ये इंटीग्रेशन का प्री मतलब फॉर्मूला आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन करने लायक बना देता है उसको, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आई रिपीट माय वर्ड्स कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इंटीग्रेट नहीं करता, वो आपके फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देता है ताकि आप उसकी इंटीग्रेशन कर पाओ। तो उसी एंगल से सोचेंगे हम यहाँ पे। अब मुझे इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेशन नहीं करनी है, सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर रहा हूँ टी, क्योंकि मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा इसलिए मुझे डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन में dx होता है ना, यहाँ थोड़ी dx है। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने तो मेरे लिए सिर्फ ये फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई dx नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें बस मैंने एक्स स्क्वायर को t लिख लिया। ठीक है, बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में t को वापस एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा। t+1 t+2 t+3 t+4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चे। इसको अब ब्रैकेट्स ओपन करो, ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो t² प्लस 3t प्लस 2, नीचे भी ब्रैकेट्स ओपन करके काइंडली डू इट, मेरे आने पे वो करके रखना, उसको सॉल्व करके रखना। हेलो जी, हाँ जी, हेलो जी, हेलो, हाँ जी सर, यूनिवर्सिटी, ओके। पहले भी आए थे बट आप मिले नहीं थे उस टाइम। अच्छा, तो हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ प्रपोजल रहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अच्छा, उसी के रिगार्डिंग आपसे मिलना। अभी तो क्लासेस हैं ना, या आप के साथ एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं उस टाइम बता दीजिए कब आ सकते हैं नेक्स्ट। ना। आप एक बार ना, कल बच्चों की छुट्टी है, कल का पॉसिबल हो सकता है कि हम आपको कुछ नोट दें। ठीक है, मैं आप नंबर ले लो आप मेरा। इधर जाइए सर। 9888 666 922। हाँ जी, ठीक है। आप एक बार कॉल करके ना शाम को बच्चों के टाइम के अकॉर्डिंग बात कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। क्या नाम? कोई पॉसिबल है? संचित। संजय? संचित। संचित। ठीक है सर, मैं आपको ओके, थैंक यू। ओके जी। t² प्लस 3t प्लस 2, नीचे क्या आएगा? t² प्लस 7t प्लस 12 डिवाइड किया, डिवाइड करने को बोलो तो ब्रैकेट थोड़ी ओपन करोगे, छोटे बच्चे हो तुम। नाम आ रहा है कुछ? अच्छा, वो बाहर आया था ना भी, उसने करी होगी। 1 प्लस t² प्लस 7t प्लस 12 t² प्लस 3t प्लस 2। t² का t² बनाना है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे। t² प्लस 7t प्लस 12 माइनस 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 4t माइनस 10, बस इतना ही होगा। अच्छा, तो इसको लिख पाओगे आप 1 प्लस माइनस 4t माइनस 10 डिवाइडेड बाय t² प्लस 7t प्लस 12। 1 प्लस ऊपर माइनस 40 माइनस 10 ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे क्या बन जाएगा? ये t प्लस 3 t प्लस 4। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, एक पार्शियल फ्रैक्शन कर भी लेंगे, चलो बहाने से हो भी जाएगी। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, कैसे करेंगे देखो, छोटी छोटी चीजें। माइनस 40 माइनस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हैं? a अपॉन t प्लस 3 प्लस b अपॉन t प्लस 4। राइट साइड पे एलसीएम ले लो, राइट साइड पे एलसीएम ले लो, एलसीएम मतलब दोनों सेम ही हो जाए, मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। माइनस 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टी प्लस 3 टी प्लस 4, ये गया। ठीक है, अब इधर ब्रैकेट्स ओपन करके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। इधर आ जाएगा एटीबीटी, 80 प्लस एटीबीटी में से टी कॉमन निकाल के आपको मिलेगा a प्लस बी इंटू टी। फिर बाकी आ जाएगा 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b माइनस 40 माइनस 10, कंपेयर करने पे a प्लस बी आ जाएगा माइनस 4, 4a प्लस 3b आ जाएगा माइनस 10। 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, 3b माइनस बी माइनस बी,
4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई के लिए नीचे वाला माइनस कर दिया, 4b माइनस बी, 4 से मल्टीप्लाई किया -16 प्लस 10 -6, बी की वैल्यू -6 आ रही है, बी की वैल्यू -6 पुट करो तो ए कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू -6 पुट करो तो ए कितना आ जाएगा 2। देखो जरा यहाँ आपको पुट करके वैल्यू सही आ रही है, ए की 2 बी की -6, ए की 2 बी की -6 ठीक आ रही है, ये ठीक आ गई वैल्यू, ए की 2 और बी की -6, तो ए की 2 बी की -6, ये इसकी जगह ये भर देंगे यहाँ पे 1 प्लस ओवरऑल अब क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 2/t+3 -6/t+4। हमने एक्स स्क्वायर को t लिखा था, वापस t को एक्स स्क्वायर लिख लो। अब मुझे अब मेरा हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। याद है पार्शियल फ्रैक्शन का मोटिव था नीचे वाले को सिंपलीफाई करना, उसने कर दिया नीचे वाले को सिंपलीफाई, वापस उसको एक्स स्क्वायर पुट कर दो इंटीग्रेशन में एंटर करने से पहले, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही इंटीग्रेशन में लेके जाओगे तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन डाल देता हूँ तो वो एक तरह से गलत है, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो यहाँ dx था, यहाँ नीचे t नहीं हो सकता, वेरिएबल का सेम होना जरूरी है ना भाई। तो हो जा, तो यहाँ इंटीग्रेशन डालना गलत है। अब आप वापस जब आपने एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर लिया, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x वाला, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x वाला, समझ में आया इन क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में। अच्छा ये क्यों पॉसिबल हो पाया सर, किस टाइप के क्वेश्चन में पॉसिबल होगा वो भी देख लो एक बार। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि सारे ही एक्स स्क्वायर थे, सारे ही एक्स स्क्वायर थे, इसलिए तो एक्स स्क्वायर को t रिप्लेस करके काम बन गया। 7 की डिग्री 2 2 ही थी, अगर बीच में मान लो कोई ऐसा आ जाता, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसकी जगह, बाकी सारे सेम होते, तो नहीं कर पाता था मैं। क्यों नहीं कर पाता सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पुट हो जाएंगे, ये एक्स कहाँ जाएगा, ठीक है, तो फिर नहीं काम हो पाना था। ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि सबकी डिग्री 2 2 थी, ठीक है। यहाँ ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नीचे तो डिग्री 2 है बट ऊपर डिग्री 1 है, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर को t पुट करके डेरिवेटिव भी बना लो, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा ना ऊपर, तो इसको तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो, मतलब एक्स स्क्वायर को t पुट करो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है। पता लग रहा है मिस्टेक क्या बोल रहा हूँ, पक्का ठीक है। इसका बताओ क्या करेंगे, इसका क्या करना है, e पावर x देखते ही थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस हो जाया करो, क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है, वो ऊपर है नहीं। आयुष बताएगा, आयुष जरा दिमाग पे जोर। -1 +1 के लिए बच्चे ऊपर सेम होना चाहिए ना, या तो ऊपर e पावर x पड़ा होता फिर मैं +1 -1 करता ताकि नीचे से सेम बन जाए। ये स्पेशल केस है, एक तरह से याद रखने वाला केस है, कमिट टू मेमोरी टाइप। किसको याद रखना पड़ेगा कि आप e पावर x नीचे से कॉमन लेके ऊपर ले जाओ, या फिर इसको कहते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e पावर x से डिवाइड कर लो, ठीक है। e पावर x को कॉमन लेके ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर जाके बन जाएगा e पावर -x, नीचे बन जाएगा वो नीचे से e पावर x कॉमन लिया तो 1 बन गया, माइनस यहां से e पावर x कॉमन लिया तो e पावर -x बन गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक माइनस की कमी होगी डेरिवेटिव के लिए, वो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लोगे। बस हो गया 2 मिनट में।
हाँ 2 मिनट भी नहीं, बस हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? कल आपने घर से ये दोनों एक्सरसाइजेस करके आनी है। कल का टाइम बता देंगे यार, होगी तो सुबह ही ऑब्वियसली। ठीक है, कल का टाइम बता देंगे। स्कूल से छुट्टी का मसला है? अच्छा, तुम्हारे बीच एक पेपर में इतनी छुट्टियाँ?